ओके, कैसे हैं सभी? बढ़िया है सभी? पक्का? ठीक है। तो पहली क्लास तो हम कर ही चुके हैं। अब हमारे पास कौन सी क्लास है? सेकंड क्लास है। ठीक है, प्रेपोजिशन, जिसमें हमारे पास क्या है? टू और टुवर्ड्स का है पहला प्रेपोजिशन। कौन सा है? टू और टुवर्ड्स का। देखो, टू का आपने पढ़ा है, जैसे आप बचपन से बोलते आते हो, आई एम गोइंग टू दिल्ली, आई एम गोइंग टू आगरा, बोलते हो। तो आई एम गोइंग टू दिल्ली, जैसे आपने बोला आई एम गोइंग टू दिल्ली, का मतलब क्या है? आप जाके दिल्ली से जुड़ रहे हो, ऐसा ही तो हो रहा है। एंड यू आर गोइंग टू योर फील्ड्स, मतलब क्या है? आप जाके खेतों से जुड़ रहे हो। ठीक है। तो टू जो बताता है वो क्या बताता है? आप जब किसी चीज से जाके जुड़ते हो और वो आपका क्या बन जाता है? गंतव्य स्थान बन जाता है, डेस्टिनेशन आपकी बन जाती है। ठीक है। डेस्टिनेशन मतलब मंजिल को बोलते हैं। ठीक है, या गंतव्य स्थान को भी। आपने कभी मेट्रो में सफर किया है? मेट्रो ट्रेन में कितनों ने किया है? ओके, तो आपको पता होगा कि योर डेस्टिनेशन इज ऑन द लेफ्ट, का मतलब क्या है? जहां आप जाना चाहते हो, जिस स्टेशन पर आप उतरना चाहते हो, उल्टे हाथ पर है। गेट उल्टे हाथ की तरफ खुलेंगे। ठीक है, ऐसा होता है। तो वो डेस्टिनेशन का मतलब, वैसे देखो, मंजिल शब्द अगर आप सुनते हो, मंजिल, तो मंजिल सुनते ही आपके दिमाग में आपके टारगेट्स आ जाते हैं, आपके सपने आ जाते हैं दिमाग में। पर मंजिल का मतलब होता है जहां आप जाना चाहते हो, वो जगह या स्थान या कोई भी चीज। तो मंजिल को ऐसे भी समझ सकते हो, अगर आपके सपने हैं, आपके ड्रीम्स हैं, आपकी कुछ है, तो वो क्या है? वहां आप पहुंचना चाहते हो, इसलिए उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डेस्टिनेशन बोलते हैं। ठीक है, चलो। तो टू का प्रयोग किसके लिए करते हैं? गंतव्य स्थान या मंजिल के लिए। ठीक है। टुवार्ड्स का देखो, टुवार्ड्स का क्या होता है? टुवार्ड्स बताता है इन द डायरेक्शन ऑफ, यानी कि दिशा में, की ओर, ये बताता है। ठीक है, देखें यहाँ पे क्या लिखा है। हाँ, वही हो रहा है, की दिशा में या की ओर, इन द डायरेक्शन ऑफ। मतलब क्या? जैसे मान लो आप खड़े हो, ठीक है, कहीं, गांव की बात करते हैं। ठीक है, मुझे गांव बहुत अच्छे लगते हैं, गांव की बात करते हैं। आप कहीं किसी नुक्कड़ पे खड़े हो, या मान लो आप, कोई आपका जानने वाला या गांव में से कोई व्यक्ति खड़ा है और आप जा रहे हो। ठीक है, सुबह सुबह की बात है। तो सुबह जा रहे हो, तो आप, आपसे उस बंदे ने पूछा कहाँ जा रहे हो, तो आपने एक तो ऐसे बोला कि मैं जा रहा हूँ अपने खेतों पर। कहाँ जा रहा हूँ? मैं अपने खेतों पर जा रहा हूँ। तो आई एम गोइंग डॉट 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 माई फील्ड्स, क्या लगाऊंगा? टू या टुवर्ड्स? टू वाले हाथ उठाइए। टू, टुवर्ड्स वाले। ओके, टुवर्ड्स वाले। देखो, यहाँ पे हम चाहे तो दोनों लगा सकते हैं, टू और टुवर्ड्स, दोनों। क्योंकि हो सकता है कि मैं अपने खेतों पर जा रहा हूं, तो मैं लगा दूंगा। देखो, अगर मैंने एग्जैक्ट जो बोला है, खेतों पर जा रहा हूं, तो आप क्या लगाओगे? टू। लेकिन अगर इंग्लिश में आ गया, आई एम गोइंग डॉट 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 माई फील्ड्स, तो यहाँ तो नहीं पता चल रहा। ठीक है, यहाँ तो नहीं पता चल रहा, तो आप यहाँ पे टू या टुवर्ड्स दोनों लगा सकते हो। लेकिन हिंदी देखकर बात की जाए कि मैं अपने खेतों पर जा रहा हूँ, तो मेरा जाने का जो स्थान है, मेरी जो डेस्टिनेशन, मेरी जो मंजिल है, वो क्या है? मेरे खेत। तो मैं वहां जाऊंगा, तो इसका मतलब आई एम गोइंग टू लगाऊंगा। ठीक है। वही आपने बोला या मैं ना अपने खेतों की तरफ जा रहा हूँ, इसका मतलब क्या है? हो सकता है कोई मिल गया बीच में, या मूड बदल गया, तो खेतों पे ना जाऊं, कहीं और मुड़ जाऊं, कहीं और मुड़ जाऊं, मैं किसी और जगह चला जाऊं। ठीक है। तो वहां पे आप क्या है? वो आपका गंतव्य, वो मतलब की ओर जा रहा हूं, मतलब वो पक्का नहीं कि आप वहां पहुंचोगे। इधर भी जा सकते हो, इधर भी। देखो, मैं एक इमेज बनाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लो ये रोड है, ठीक है, ये रोड है, ठीक है भाई। हाँ, क्या कह रहे हैं? बीच में क्या लगा है? पता नहीं क्या कह रहे हो। अच्छा, बीच में टूट गया है। बीच में टूटा नहीं है, बीच में से कहीं और के लिए भी
रोड गए हैं। देखो, अरे कोई बात नहीं, चील को वही लग रहा है ना आपको, कोई बात नहीं, लो रुक जाओ। हाँ हाँ, अब तो तुम झूठी तारीफ करो। लो, अब तो सीधा है, गांव में एक्चुअली टेढ़े मेढ़े होते तो टेढ़े मेढ़े बना दिए मैंने। चलो कहीं का भी मान लो, ठीक है। देखो, अब मान लो आप यहाँ खड़े हो, यहाँ है फॉर एग्जाम्पल दिल्ली, ठीक है, और आप खड़े हो फॉर एग्जाम्पल आगरा, ठीक है। बीच में फॉर एग्जाम्पल आपका पड़ गया मथुरा, है ना, कोसी पड़ गई, है ना, और हरियाणा का कुछ पड़ता है ना, इधर भी कोई होडल वोडल पड़ गया, ठीक है भाई। तो अब आपने कहा मैं ना दिल्ली जा रहा हूं, मतलब मुझे कहीं नहीं मुड़ना है, मैं सीधा सीधा जाके यहाँ जुड़ूंगा, तो आप क्या करोगे, आप लगा दोगे टू। वही आपने कहा यार चलो आज ना थोड़ा बारिश का मौसम है, थोड़ा हल्का हल्का सब बूंदें हो रही हैं और बड़ा अच्छा अच्छा सा मौसम है, चलो बाइक निकालते हैं और घूमने चलते हैं, या गाड़ी निकालते हैं फोर व्हीलर और घूमने चलते हैं। कहाँ चले, हम दिल्ली की तरफ चले, दिल्ली चले, हाँ चलो दिल्ली की तरफ चलते हैं। अब आप दिल्ली की तरफ गए, मन किया चलो ना वृंदावन चलते हैं और दर्शन वर्शन करके आते हैं, बरसाना चलते हैं, मथुरा चलते हैं, या चलो कोसी में ये देखते हैं वो देखते हैं, होडल में ये देखते हैं, या अन्य कहीं आप मुड़ जाते हैं। मतलब आपका कोई फिक्स डेस्टिनेशन नहीं, मतलब की तरफ जा रहे हो लेकिन वहां नहीं जा रहे हो, तो आप उसकी ओर जाओगे, तब आप क्या लगा दोगे, आप लगा दोगे वहां पर टुवर्ड्स, टुवर्ड्स बोलो कोई बात नहीं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ अब क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सबसे अच्छा जो खेत वाला एग्जाम्पल था ना, वो भी आप जो कर सकते हो। सुबह सुबह ऐसा गाँव में होता है कि नहीं, कि आप जैसे सुबह हुए फ्रेश फ्रेश होके कुल्ला वुल्ला कर पूरी के फिर आप टहलने जाते हो। मैं तो जाता हूँ, जब मैं गाँव में जाता हूँ, ठीक है, अपने खेतों की तरफ जाता हूँ। तो अब बहुत दिन बाद मैं गाँव में जाता हूँ, तो बूढ़े बूढ़े लोग भी थे, रामा कृष्णा बोलते हैं गाँव में, राम राम जो भी है ना, हाँ जो भी है अपना होता है, ठीक है, कहा जो भी। और कभी कभी क्या होता है कि मुझे रोक लेते हैं, आज अड्डा बैठ ले, तो और कैसे चल रही कोचिंग ये वो है बोलते हैं। तो मैं खेतों की तरफ जा रहा था, जरूरी नहीं था मेरा वहां पहुंचना, ठीक है, मैंने फिक्स नहीं कर रखा था कि मैं खेतों में जाऊंगा, बीच में किसी ने रोक लिया तो मैं वहां पे टिका, लेकिन जा कहाँ रहा था, खेतों की तरफ जा रहा था, तो मुझे किसी ने बिठा लिया, तो आई वॉज गोइंग टुवर्ड्स माई फील्ड्स, ठीक है। वहीं क्या हुआ, आपके खेतों में पानी चल रहा है, कोई फसल कर दी और पानी चल रहा है, जैसे अभी गर्मी हमारे तो अभी भैंसों के या मान लो गाय वगैरह जो तो उनके लिए चारा हो रहा होगा, चरी बोलते हैं हमारी तरफ, पता नहीं आपकी तरफ क्या बोलते हैं, ठीक है। हाँ, जौ नहीं नहीं, जौ नहीं, ज्वार, ज्वार बोलते हैं चरी को, अच्छा। जौ तो हाँ उसको बोलते हैं, वो गेहूं जैसी शक्ल की है ना, तो उसको ज्वार बोलते हैं, ठीक है। हाँ, तो अब मान लो मैं क्या है, वहां पे पानी चल रहा है, अभी बुआई हुई है ज्वार की, और अगर मैं वहां नहीं पहुंचा तो पानी फूट जाएगा किसी दूसरे के खेतों में, फिर लट लेके आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसकी मैं अभी कल ही पानी लगाता हूँ, गल जाएगी उसकी, है ना, डबल पानी हो गया तो अब मैं कहूँ तो मैं क्या कहूंगा, टू, न कि टुवर्ड्स, क्यों, क्योंकि वहां पे फावड़ा वावड़ा लेके जाऊंगा, जल्दी चलो नहीं तो पानी वानी फूट गया तो दिक्कत हो जाएगी, तो आई एम गोइंग टू माई फील्ड्स नॉट टुवर्ड्स, क्यों, क्योंकि अब मुझे जाने ही जाना है वहां पे, क्योंकि वहां पे काम चल रहा है, वहां पे जाना ही जाना है, तब मैं क्या लगाऊंगा वहां पे, टू लगाऊंगा। इतना क्लियर है, पक्का, चलो आगे बढ़ सकते हैं। देखो एग्जांपल्स देख ले, निशी इज गोइंग टू आगरा फॉर स्टडी, निशी जो है कहाँ जा रही है, आगरा जा रही है, किस लिए जा रही है, स्टडी। तो अब देखो यहाँ पे उसका ये गंतव्य स्थान हो गया कि वो आगरा जा रही है, और क्यों जा रही है, पढ़ने के लिए जा रही है, ठीक है, वहां पे काम है उसको। अब वहां पे अब उसने पहले जो रिसर्च की होगी कि आगरा जाऊं, मथुरा जाऊं, दिल्ली जाऊं, ईटी सीटी से कहाँ जाऊं, ठीक है। तो उन्होंने कहा उसने कहा कि अब तो ना वो मुझे ना आगरा की अच्छी कोचिंग लगी तो मैं आगरा जाऊँ, तो वो अब आगरा जा रही है, तो अब उसका ये क्या हो गया, अब ये उसकी डेस्टिनेशन हो गई, क्या हो गई, डेस्टिनेशन होगी, तो क्या लगा देंगे, टू लगा देंगे, ठीक है भाई। हाँ, वही देखो ये मैंने अभी जो एग्जांपल लिया था वही आ गया, मैं अपने खेतों की तरफ जा रहा हूँ,
तो यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, टुवर्ड्स लगा। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते, देखिए जरा इसको, देखो टू का प्रयोग, अभी तो हमने क्या पढ़ा कि गंतव्य स्थान, मंजिल, डेस्टिनेशन, ठीक है, उसके लिए लगाते हैं टू। लेकिन एक और टू का प्रयोग होता है, वो होता है पास के अर्थ में, समीप के नजदीक, समीप के अर्थ में। आपने गाना सुना होगा, शायद कुछ साल पहले आया था, कम टू मी, भूल जाए सारा जहां, ऐसा कुछ करके, ऐसा कुछ करके ना, है ना, शायद लड़की गाती है उसको, मैंने सुना है, कई बार सुना है, पर एग्जैक्ट याद नहीं है। ठीक है, शब्द पे ध्यान नहीं दिया। ठीक है, हाँ, शायद शायद अभिषेक बच्चन हैं उसमें, है ना, पता नहीं किसका कैसे क्या है, पर हाँ है गाना, कम टू मी का मतलब मेरे पास आओ। या जैसे आप बोलो कि गो टू योर प्रिंसिपल एंड टॉक अबाउट द इशू, अपने जो प्रिंसिपल है, प्रधानाचार्य है, उसके पास जाओ और जो भी मैटर है, जो भी इशू है, जो भी मुद्दा है, उसके बारे में बात करो। ठीक है, गो टू, गो टू, तो गो टू का मतलब क्या है कि नजदीक। ठीक है, अब सुनो, हम कह तो देते हैं इसका किताबी भाषा है एक तरह से, मेरा 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 ऐसा मानना है या सोचना है, हो सकता है कुछ और हो, आप अपना दिमाग लगा के इसको कह सकते हो कि ये ऐसा होगा या वैसा होगा। देखो पास समीप टू का अर्थ क्यों निकाला है, क्योंकि देखो जब भी आप गोइंग टू कर रहे हो, आगरा, गोइंग टू दिल्ली जा रहे हो, दिल्ली जा रहे हो, तो यू आर गोइंग टू दिल्ली, तो दिल्ली के पास ही तो हो गए भाई, दिल्ली के पास ही तो हो गए भाई, वो आप नजदीकी तो हो गए। तो इसी तरह से ये जैसे बोला है अतुल वेंट टू देम, तो देम एक तरह से क्या हो गई, डेस्टिनेशन, क्या हो गया देम। या मैं बोलूं अतुल वेंट टू हिम या हर, तो हिम हर क्या हो गया, डेस्टिनेशन हो गया, क्योंकि जब वहां जाएगा तो वो डेस्टिनेशन है, तो पास ही तो जाएगा। तो ऐसे भी कह सकते हैं, किताबी भाषा है, ठीक है, कोई बात नहीं, करेंगे उस हिसाब से भी करेंगे। ठीक है, तो एग्जांपल देखो जरा, अतुल वेंट टू देम एंड हैड अ लंच विद द विद, ठीक है, अतुल उनके पास गया और सबके साथ क्या किया, लंच किया, खाया। देखो हेड, हेड यहाँ पे है किसकी फॉर्म है, हेड टाइप की। ठीक है, अच्छा कौन सी फॉर्म है यहाँ पे, ये सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, प्लूरल फॉर्म, सिंगुलर फॉर्म, सेकंड फॉर्म पक्का, कितने लोग कह रहे हैं सेकंड फॉर्म, कितने लोग कह रहे हैं थर्ड फॉर्म, किसके अर्थ में, नहीं मैं हेड की पूछ रहा हूँ, हेड, हाँ हेड कौन सी फॉर्म, यस पास्ट में, थर्ड फॉर्म या सेकंड फॉर्म, पास्ट टेंस का मतलब होता है सेकंड फॉर्म, तो यहाँ पे हेड कौन सी है, सेकंड फॉर्म। ठीक है ना, हाँ, किया, लंच किया, ठीक है ना, ओके सही है। अब सुनो, यहाँ पर ये जो टू है, ये देम को क्या बना दिया है, डेस्टिनेशन। ठीक है, लेकिन किताब में लिखा है पास या समीप, ऐसे। ठीक है, बात एक ही, ठीक है ना। अगला देखो वाक्य, सी वेंट टू हर टीचर, वो अपने टीचर के पास गई फॉर आस्किंग सम क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस पूछने के। अब देखो मैं यहाँ पे टीचर्स की जगह मैं ये कहूँ, सी वेंट टू हर टीचर्स ऑफिस, तो सही है। अब डेस्टिनेशन क्या होगा, ऑफिस, क्या होगा, ऑफिस, तो कहीं ना कहीं ये एक डेस्टिनेशन की तरह कार्य करता है। ठीक है, बट कोई बात नहीं, के पास या के समीप के अर्थ में आप समझ लो इसे। ठीक है, आप ऐसे भी कह सकते हो, एक और एग्जांपल मैं लिख दूं इसका, कम टू मी, आई सॉल्व योर क्वेश्चंस इजीली, मेरे पास आइए, मैं सॉल्व कर दूंगा आपके क्वेश्चंस को आसानी से। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो कम टू मी, अब मैं क्या हो गया, इसका डेस्टिनेशन हो गया, या ऐसे कह लो मेरे पास आओ। ठीक है, समझ गए, आगे बढ़ा जाए फिर, चलो आगे बढ़ो, सॉरी
क्या करें, क्या करें? एक मिनट रुक जाए ना, बोला क्या करें? एक मिनट देखो इसको जरा। हाँ क्या करें? सॉल्वेंट मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो सक्षम हो पे करने में, सौ मतलब देने में। एक इंसॉल्वेंट आपने सुना होगा, इंसॉल्वेंट दिवालिया, मतलब वन हु इज नॉट एबल टू पे मनी, ठीक है, वन हु हैज टेकन एनी डेट एंड नाउ इज नॉट एबल टू पे द मनी, ठीक है, मतलब ही इज इंसॉल्वेंट। सॉल्वेंट मीन्स वन हु हैज कैपेबिलिटी टू पे, मतलब ऐसा कोई जो पैसे को चुका सकता है या दे सकता है, उसको बोलेंगे सॉल्वेंट, सक्षम, कैपेबल, ठीक है, समझ गए? ओके, अब ये क्लियर हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो जरा, आप देखो इसमें थोड़ा सा हम कॉमन सेंस भी लगा के चलेंगे, ठीक है। अप का मतलब होता है और डाउन का मतलब होता है ऐसे समझो, ठीक है। बट अक्सर कर ये पता क्या बताते हैं, ये बताएंगे आपका मूवमेंट। अब मूवमेंट क्या होता है? मूवमेंट होता है आपका हलचल या गतिविधि, हलचल या गतिविधि, ठीक है। ठीक है, चलो नोट कर लो इसको। देखो जरा समझो इसको, मैं क्या बताया आपका और डाउन का, लेकिन कब? जब मूवमेंट हो रहा हो, गतिविधि हो रही हो, हलचल हो रही हो, ठीक है, तब देखो अप का प्रयोग करेंगे अप साइड यानी ऊपर की तरफ चढ़ाई ऊपर, और डाउन का करते हैं डाउन साइड, अभी आगे आएगा, पहले आपका समझो, ठीक है। एग्जांपल समझो जरा, मनोज क्लाइंब अप, देखो क्लाइंब, क्लाइंब मतलब आपने पढ़ा है चढ़ना, लेकिन क्लाइंब का मतलब गति के लिए भी करते हैं, ऊपर की तरफ गति हो रही है तो क्लाइंब अप, नीचे की तरफ गति हो रही है तो क्लाइंब डाउन, ठीक है। तो मनोज क्लाइंब अप, अब यानी मनोज कहाँ जा रहा है? ऊपर चढ़ रहा है, चढ़ना, चढ़ना कहाँ? ऊपर, चढ़ना नीचे। अब आपका क्वेश्चन चढ़ना तो ऊपर ही होता है, नीचे तो उतार होता है, लेकिन ये क्लाइंब का मतलब आपने पढ़ा है ना चढ़ना, उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। क्लाइंब का मतलब बेस होता है गति, है ना। चलो, हालांकि ज्यादातर ये ऊपर के लिए आता है, बट ऐसा नहीं है कि इसके साथ डाउन आ गया तो इसको गलत कर देंगे, नहीं, क्लाइंब डाउन करेंगे तो नीचे उतरेगा, ठीक है। पेड़ पर चढ़ने के लिए हम क्या लगाते हैं? क्लाइंब अप, ठीक है, क्लाइंब अप द ट्री फॉर प्लकिंग सम फ्रूट्स। मनोज क्लाइंब अप यानी मनोज चढ़ा, कहाँ चढ़ा? पेड़ पर चढ़ा, क्यों चढ़ा? प्लक मतलब होता है तोड़ना, प्लक द फ्लावर, सुना है आपने? फूल तोड़ो, प्लक द फ्लावर, फूल तोड़ लो, सुना है? तो प्लक द फ्रूट्स का मतलब है फल तोड़ लो, प्लक द फ्रूट्स मतलब फल तोड़ लो। तो वह चढ़ा, मनोज चढ़ गया पेड़ पर, क्यों? कुछ फल तोड़ने के लिए। जैसे अभी आम का सीजन चल रहा है, चल रहा है, हमारे बगीचे में भी है, कच्चे कच्चे आम है, कच्चे, अब उनको आमी बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, गाँव में तो अमिया बोलते हैं, लेकिन वैसे शुद्ध भाषा में आमी बोलते हैं, शायद आमी बोलते हैं, ठीक है, आमी। अब तो हरियाणा में शायद काफी होते हैं नाम, काफी होते हैं ना। हाँ, इधर आपका चले जाओ मोदी नगर, मुरादनगर, है ना, गाजियाबाद से ऊपर थोड़ा, और हापुड़ वगैरह, बहुत आम होते हैं उधर भाई। मैं, हमारे जीजा जी वहाँ पोस्टेड है, तो
काफी आम होते हैं, अच्छे अच्छे एकदम बढ़िया। हाँ, दशहरी आम बहुत मिलता है वहाँ पे, बहुत टेस्टी एकदम बढ़िया। अच्छा तुम्हारे मौसा जी उधर, चलो ठीक है, बढ़िया है देखो, अब अगला देखो, ही गॉट अप, गॉट, गेट का क्या है, सेकंड फॉर्म है। ही गॉट अप, यानी गेट अप मतलब क्या होता है, उठना। तो ही गॉट, उसने लिया कैसा, अप, ऊपर की साइड। अब जैसे बैठा था, अब आई एम गेटिंग, क्या गेटिंग, अप, आई एम गेटिंग अप, उठ रहा हूं। वैसे गेटअप मतलब आप पढ़ते हो जगना, पर जरूरी नहीं है कि सो रहे हो तभी जग रहे हो तो उसको गेटअप बोलोगे, नहीं। गेटअप का मतलब है अगर आप नीचे बैठे हो या लेटे हो ऐसे ही, और आप उठ रहे हो या खड़े हो रहे हो, तो यू आर गेटिंग अप, यू आर गेटिंग अप, समझ रहे हैं? हाँ समझे, इसको समझ के चलना सारी चीज, ठीक है। चलो अब देखो, तो ही गॉट अप यानी वो खड़ा हुआ, है ना, वो खड़ा हुआ। क्यों खड़ा हुआ, क्यों खड़ा हुआ, टू आस्क यानी पूछने के लिए, क्या पूछने, एक क्वेश्चन, किससे, क्या, कौन सा, रिलेटेड टू हिज स्टडी, उसकी पढ़ाई से संबंधित एक क्वेश्चन पूछने के लिए वह खड़ा हुआ, ठीक है। अब जब खड़ा होगा, जैसे आप हो, आप एक बार खड़े हो ना, खड़े हो जाओ, बैठो, खड़े हो जाए एक बार और, अब बैठे, फाइनली बैठे। अब जब ये खड़े हो रहे थे तो देखो ऐसे ऐसे ही तो खड़े हो रहे थे, यानी ऊपर जा रहे थे, यानी मूवमेंट हो रहा था, यानी गतिविधि हो रही थी, ठीक है, ऐसे ऐसे जा रहे थे, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था अभी कि अप और डाउन का गतिमान गतिविधि या जो कहे मूवमेंट, हलचल के लिए करते हैं, ठीक है। तो इसलिए गेटअप लगाते हैं, ठीक है। अगला देखो, नाउअडेज का मतलब होता है आजकल, नाउअडेज का मतलब क्या होता है, आजकल, ठीक है। अच्छा, ये डैश ना देखे, ये एक ही शब्द दिखे तो भी गलत मत समझना, ठीक है, नाउअडेज, ठीक है। हाँ, अलग अलग मत लिखना बिना हाइफन लगाए, नाउ डेज, ग्रामेटिकल गलत हो जाता है, ठीक है, या फिर ऐसे करते, ठीक है। चल, हाँ हाँ हाँ, बिना हाइफन के गलत हो जाएगा, फिर आपको एक ही शब्द बनाना पड़ेगा, मतलब स्पेस नहीं करना होगा आपको, हर जगह नहीं सर वो होगा ना, हर जगह थोड़ी ना, मैं इस नाउ डेज की बता रहा हूँ, नहीं ऐसे कुछ ही शब्द हैं, बताऊंगा, ठीक है, बताओ, कुछ ही शब्द बताऊंगा आज। देखो जरा, नाउअडेज मतलब क्या होता है, आजकल, ठीक है, आजकल। प्राइसेस यानी कीमतें, ऑफ एवरीथिंग, हर चीज की बढ़ रही है, यानी गोइंग अप, बढ़ रही है। गो यानी जाना, गोइंग यानी जा रही है, कहाँ जा रही है, ऊपर, यानी बढ़ रही है, ठीक है। आप कहो तो ऐसे भी कह सकते हो, आर इंक्रीजिंग, बट गोइंग अप भी लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ऊपर जा रही, बढ़ती जा रही, तब आप क्या लगा दोगे, गोइंग अप, ठीक है। हाँ बोलो, पूछो पूछो पूछो, कोई डाउट हो तो, नो, श्योर, आगे बढ़े, चलो। तो देखो, जब प्राइसेस जा रही है तो कहीं ना कहीं मूवमेंट हो रहा है ना, भाई प्राइसेस ऊपर जाते तो मूवमेंट तो करके जाती है, ठीक है, ऐसे। चलो आगे बढ़ते हैं, देखिए ये वाला, डाउन का क्या होता है, उसके जस्ट उल्टा, आपका उल्टा क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, ठीक है। डाउन का किसने, डाउन साइड के अर्थ में करते हैं, डाउन साइड के अर्थ में करते हैं, नीचे या उतराव के अर्थ में करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देख ले डायरेक्ट, ठीक है। सी क्लाइंब्ड डाउन द ट्री, वो पेड़ से नीचे आई या उतरी, है ना, तो पेड़ से आएगी नीचे तो ऐसे पकड़ पकड़ के नीचे ऐसे ही तो जाते हैं, है ना, क्यों ऐसे तो जाते हैं, क्या नाम आपका, भूल गया मैं, दिवाकर राजपूत, पेड़ पे कैसे जाते हैं नीचे, पक्का, और ऊपर कैसे आते हैं
चढ़ के पक्का उतर के नहीं जाते। हम तो गांव में जाते थे पहले अपने पेड़ों पे, पहले उतरते थे फिर ऊपर जाते थे। सच में बहुत आम तोड़े हैं। और दादाजी फिर हमें डंडा से मारते थे, कच्चे आम तोड़ दिए, ये है वो है फलाना ढिकाना। जामुन भी है, जामुन की लेकिन डाली बहुत कमजोर होती है। हम गिरे भी हैं जामुन, हम चढ़ गए, इतनी मोटी डाली थी, इतनी मोटी, 3-4 जने चढ़े क्योंकि उसी पर छत्ता बड़ा था जामुन का। काली काली जामुन हो रही, बारिश हो गई तो 2 दिन में काली काली हो गई जामुन है। अब हमें क्या पेड़ पर चढ़ने का शौक था, गांव के रहे हैं, चढ़ गए। अब बच्चे थे, क्या पता होता है कि जामुन की डाली कैसी होती है क्या। हमने तो देखा कि इतनी मोटी डाली है, हमारा वजन तो झेल ही लेगी, है ना। हाँ, क्योंकि कटहल की इतनी सी पतली सी डाली से हम लटक जाते थे, इतनी सी पतली से। तो वो तो इतनी मोटी, तो ये क्या टूट रही है। चढ़ गए 2-3 जने। अब एक क्या था, कई लोग क्या होते हैं उम्र से पहले लंबे चौड़े हो जाते हैं। तो एक अब मैं ऐसा था जो तगड़ा था, वो भी आ गया। अब हम उसको गांव की भाषा में भैंसा भैंसा बोलते थे। ठीक है, हाँ। तो वो भाई साहब भी आगे पीछे पीछे। अब क्योंकि वो शरीर में भी बड़े थे तो मना तो नहीं कर सकते थे, वरना धमकी भी रहती थी, चुपचाप खा ली तो गिरा दूंगा, ठीक है ऐसे। तो भाई साहब आगे, अब जैसे देखो नजदीक होती डाली, ऐसे यहाँ चढ़ जाओ तो नहीं होता दिक्कत, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे तो वो बढ़ता जाता है प्रेशर, ठीक है। तो क्या हुआ, वो तो तब भी ठीक है, ये छत है इससे थोड़ा सा ही ऊंची डाली थी और उसमें बहुत सारी डालियां लगी थी। तो जैसे ही वो भाई साहब, कौन से भाई साहब, हाँ वही भाई साहब। अच्छा इसको उतार देता हूँ, है ना। तो वो भाई साहब क्या हुआ, वहां पहुंचे जैसे ही इस पे पॉइंट पे, तो आवाज आती है बिल्कुल, जानते कैसी आवाज आती है। तो आवाज आई, तब तो नहीं समझ आया क्योंकि गाल भर रहे थे जामुन से और झोली में भी कुछ जामुन है। अब इस पर ध्यान नहीं दिया कि जामुन छोड़ दो वरना हाथ पैर टूट जाएंगे, जामुन बचनी चाहिए। जामुन बचनी चाहिए क्योंकि चोरी से तो दादाजी से चढ़े पेड़ पर, और जो दादाजी आगे तो गोपन होती है, गोपन, उसमें भर के डेला मारेंगे, ठीक है। तो जामुन की पहले कदर हो रही थी कि झोली की जामुन बच जाए, और 2-4 घर जाके दे देंगे तो घर वाले भी खुश हो जाएंगे कि हाँ चलो ठीक है जामुन लेके आए। हालांकि उनसे नहीं कहे पेड़ पर चढ़ के आए, नीचे से लेके आए, क्योंकि वहां मार पड़ती फिर। तो जैसे भाई साहब पहुंचे, चर आवाज बोली इसकी डाली की, धड़ाम नीचे। अच्छा, हमें तब पता चला कि डाली टूट गई जब हम नीचे धड़ाम गिरे। क्योंकि बहुत जल्दी से आई वो डाली। अब अच्छा हमें महसूस क्या हुआ, अच्छा फिर हम हंस और रहे क्योंकि टूटे नहीं हमारे, वो टूटे इसलिए नहीं क्योंकि डाली टूट गई। तो डाली टूटे, उन पे हम ऐसे गिरे, उन पे बचन भी नहीं, साथ छोटे छोटे से थे। तो हमने क्या कहा, देखो आज तो जहाज के मजे लिए हमने। अच्छा उसको अब इसमें बदल रहे कि आज तो जहाज के मजे लिए, सच में जहाज के मजे लिए, क्योंकि गिरे थे ऐसे डाली से। हाँ, बाई चांस टूट जाता तो। तो यही होता हमारा, और क्या होता, वो गिर जाता था। पर अच्छी बात ये थी ना कि हम उसके ऊपर गिरे। क्योंकि आगे वो पहुंच गया छत्ते पर, बने मैं पहले खाऊंगा, खा ले। अच्छा उसका क्या हुआ, उसका सिर पड़ा था डाली में, तो ऐसा मोटा मोटा उसके वो हो गया। अच्छा फिर वो हमसे गाली दे रहा, अब गाली नहीं दे सकता, ठीक है, और वो दे रहा था कि तुमने ये करवा दिया वो करवा दिया फलाना दिखाना। तो ये पता है ऐसे मोमेंट्स हमेशा याद रहते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं। गांव में लड़के या लड़कियां कभी ना कभी तो पेड़ वेड़ की सैर करी होती है। कभी नीम की निमोई खाई है ना, वो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी होती है, पेट वेट के लिए। हमारी हमारे तो जो घर है ना, आंगन, आंगन के थोड़े बगल में ही पेड़ है, तो उसके जुर्रे जो आ जाते हैं हमारी छत पे, तो हम ऐसे तोड़ के खा लेते हैं, बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं कि भूख में खाते हैं उन्हें, फायदे के लिए अच्छा है, ठीक है, हाँ बहुत अच्छा। कभी किसी के चोरी से अमरूद या मूली वूली उखाड़ के खाई है, खाई हो, गाली सुनी है, खूब सुनी होगी। पीछे डंडा लेके बाबा बाबा भागा है कभी, खूब भागा हो। हम छोटे थे, एक बार चोरी करी है, वो भी मूली की, क्योंकि उस टाइम पे हमने अपने खेत में करी नहीं थी,
और मूली का बड़ा स्वाद आ रहा था, मीठी मीठी मूली, ठीक है, तो तभी चोरी किया। खैर छोड़ो, आ जाओ तक वापस, ठीक है, नहीं गिरा था मेरे ऊपर वो, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। अच्छा इसका, सॉरी इसका देखिए। सी क्लाइम डाउन द ट्री, वो पेड़ से उतरी। कब उतरी? जब सी सॉ हर मदर कमिंग, जब उसने अपनी मम्मी को आते हुए देखा। ऐसा हम भी करते थे, कोई घर वाला आते दिख रहा, दूर से दिख जाता ना पेड़ पे से, तो देखा घर वाले आ रहे हैं, फटाफट से उतरो नहीं तो मार पड़ेगी। क्योंकि घर वालों को लगता था ये पेड़ पे चढ़ के गिर ना जाए, कहीं हाथ पे ना तोड़े, लगाने में ही पड़ेंगे फिर, तो मार पड़ती थी, तो डर के मारे पहले ही आ जाती थे, है ना, ये है। चलो अगला देखो। सिट डाउन, सिट डाउन, अब आप खड़े हो तो नीचे बैठोगे, बैठोगे कैसे? ऐसे तो बैठोगे भाई, गति तो हो रही होगी, ऐसे ही बैठोगे, ऐसे नीचे जाओगे, ठीक है, तो गति हो रही है नीचे की तरफ, तो क्या लगा दिया हमने? डाउन, सिट डाउन, ठीक है, ओके। अगला, एंड फिनिश योर वर्क सून, बैठ जाओ और जल्दी से अपना काम खत्म करो, ठीक है, इसका ये हिंदी अर्थ, ठीक है। द प्राइस ऑफ एलपीजी गैस हैज गॉन डाउन, जो एलपीजी, एलपीजी गैस कौन सी होती है? वो ऑटो में डलने वाली होती है ना, तो ट्रक में, हाँ पक्का, एलपीजी खाना बनाने वाली होती है, हमारे यहाँ तो सीएनजी से बनाते हैं, पक्का। तो सीएनजी कौन सी गैस होती है? हाँ, जो गाड़ियों में डलती है वो होती है आपकी सीएनजी। अरे सर ये तो पहले वैसे ही पता है, सब लोग कहते हैं सीएनजी गैस डला लो, है ना, ओके। हाँ, अब इतना ज्यादा मुझे नहीं पता है, मैं कॉमर्स का विद्यार्थी, साइंस का नहीं हूँ, ठीक है। चलो तो देखो, एलपीजी गैस की जो प्राइस है वो क्या है? नीचे आ गई है, नीचे चली गई है, अभी फिलहाल देखो, अभी गई भी है, हालांकि उसका रीजन तो आपको पता ही है, क्यों गई है, क्यों गई है, मुझे कहने की आवश्यकता है, हाँ ठीक है, लेकिन फिलहाल चली गई है, ठीक है, ओके। तो नीचे गई है तो ऐसे नीचे घटी है, ठीक है, घटी है, गति हुई, ठीक है, ओके। अगला देखो जरा, आज की क्लास का लास्ट प्रेपोजिशन, ठीक है, हाँ देखो जरा, अलोंग और अगेंस्ट। देखो अलोंग होता है साइड से, और अगेंस्ट होता है सामने, खिलाफ, ठीक है ना, यही होता है। देखो लिखा है अलोंग का प्रयोग बाय द साइड, यानी के सहारे, या इन द डायरेक्शन ऑफ, जैसे अब मैं ऐसे हूं तो अलोंग हूं, है ना, या इन द डायरेक्शन ऑफ, मतलब जिधर ये जा रहा है उधर ही ये जा रहा है, ठीक है, तो जाएगा तो साइड ही साइड में, ऐसे भी कर सकते हैं, तो अलोंग लगाते हैं, ठीक है। और अगेंस्ट का प्रयोग इन अपोजिशन टू या कॉन्ट्ररी टू, ठीक है, के उलट या के खिलाफ, है ना, या के विरुद्ध, तथा इन कॉन्टेक्ट विद, अब सुनो, इन कॉन्टेक्ट विद यानी से आप टच हो, या से खड़े हो, टिके हुए हो, मतलब जैसे देखो मैं ऐसे सो जाता हूँ बोर्ड से, अभी मैं ये हो गया, तो आई एम व्हाट, आई मीन इन विच कंडीशन, आई एम अगेंस्ट द बोर्ड, ठीक है। अगर आप टिक के खड़े हो गए तो आप कैसे खड़े हो? अगेंस्ट हो। आप जैसे दीवार से बैठ जाते हो, ऐसे बैठ जाते हो, तो आप क्या हो? दीवार के अगेंस्ट हो, ठीक है, या पेड़ से बैठ जाओ, जिससे भी बैठ जाओ, आप क्या हो? अगेंस्ट हो, ठीक है। चलो तो देखो एग्जांपल समझते हैं हम। वी वर्कड अलोंग द रेलवे ट्रैक, अब इसका मतलब क्या है? जैसे मान लो ये रेलवे ट्रैक है, ठीक है, ये आपके पत्थर पड़े हैं, पत्थर पड़े जाते नहीं, ये पत्थर पड़े हैं। अब आपने देखा होता है साइड में कहीं कहीं कच्चा सा रोड होता है, देखा है आपने, कच्चा सा रोड होता है, ये आपका रेलवे ट्रैक है, ये क्या है आपका? रेलवे ट्रैक, पटरी, ठीक है ना, ये पटरी है, ठीक है। ड्राइंग को एडजस्ट कर लो, ठीक है, रुक जाओ बेटा, अभी तुम मेरी ड्राइंग पे मजे ले रहे हो ना, अभी रुक जाओ, मेरी बारी आना बाकी है अभी, रुक जाओ, ठीक है, रुक जाओ, ठीक है। देखो जरा, अब आप जैसे मान लो ये ट्रैक है,
और आप जैसे इधर जा रहे हो ऐसे, या मान लो इधर से ऐसे जा रहे हो, तो आप इस पटरी के क्या हो, अलोंग हो, क्या हो, अलोंग हो, ठीक है ना, समझ गए कि नहीं। हाँ, अब सुनो, ये मान लो रोड है, तो ऐसे फुटपाथ टाइप भी होते हैं, या मान लो पेडिस्ट्राइन होता है। आप अगर इस पर चल रहे हो तब भी आप क्या कर रहे हो, अलोंग हो, अलोंग हो ना कि ऑन। ऑन कब होगा, जब आप यहां चढ़ोगे तब क्या होगा, ऑन होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप साइड में चलोगे तब आप क्या करोगे, अलोंग करोगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया, पक्का, ओके। देखो जरा, तो वी वॉकड अलोंग द रेलवे ट्रैक, तो हम जो है टहलने गए थे या चले थे पैदल रेलवे ट्रैक के किनारे। जैसे मान लो हमारा घर है कहीं, या हम कहीं रह रहे हैं, तो वहां पे क्या पास में क्या रेलवे ट्रैक है, और हम उसके बगल चल रहे हैं, तो वी आर वॉकिंग, ठीक है, अलोंग द रेलवे ट्रैक, ठीक है, ऐसे होगा। अगला क्या है, मिताली इज वॉकिंग अलोंग द रोड। अब देखो, मिताली इज वॉकिंग अलोंग द रोड का मतलब क्या है, ये मान लो रोड है, ये मैंने बनाया था, और ये मान लो साइड है, या मान लो इधर की साइड हो, कोई भी साइड हो, इधर बना देता हूं, ठीक है। फिट जाओगे, ठीक है। अभी आपका पेडिस्टाइन टाइप है ना, ये आपका पेडिस्टाइन टाइप, ठीक है भाई। अब आप चल रहे हो इधर, यहाँ, तो आप रोड के किनारे चल रहे हो, तो किनारे चल रहे हो तो के किनारे मतलब चलोगे तो आप क्या करोगे, किनारे कह रहा हूँ लेकिन साइड में चल रहे हो आप, एक तरह से है किनारा वो, पर साइड में चल रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, अलोंग कर रहे हो। वहीं आप अगर यहाँ जो रोड पे चल गए, यहाँ पे, तब आप क्या कर रहे हो, तब आप कर रहे हो ऑन, ठीक है। अब चलो यहीं से बात आ जाती, तो मान लो आप जा रहे हो इधर से, और एक भाई साहब आ रहे हैं इधर से, अब आप एक दूसरे के क्या हो, क्या हो, अगेंस्ट। अगेंस्ट का मतलब ये नहीं है कि आपका दुश्मन और आप दुश्मन, तो आप एक दूसरे के खिलाफ हो, वही वाला नहीं। अगेंस्ट का मतलब ये विपरीत दिशा से कुछ हो रहा हो, तो वो क्या है आपका, वो अगेंस्ट है, क्या है। जैसे मान लो अभी लू चल रही है, लपट, है ना, चल रही है, हॉट विंड चल रही है कि नहीं। अब मान लो आप बाइक लेके जा रहे हो और सामने की पड़ गई आपको हवा, तो वो हवा और आप कैसे हो गए, आप इधर से हवा इधर से, तो आप और हवा कैसे हो गए कि नहीं हो गए। और अगर इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, जैसे मान लो आप लड़ रहे हो इस पार्टी से, और वो लड़ रहे हैं इस पार्टी से, टक्कर आपके सामने की, तब भी आप क्या हो, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, जैसे मान लो आपने कहा नहीं नहीं मिस्टर एक्स वाई जेड अच्छे हैं, इन्होंने कहा नहीं नहीं मिस्टर एक्स वाई जेड खराब है, तब आपके मत भेद हो रहे हैं, यानी एक दूसरे के अपोजिट है, तब भी आप क्या हो, अगेंस्ट। और देखो, ये मान लो दीवार है ऐसे, और मैं हो गया इससे ऐसे, तो एक दूसरे की दिशा अपोजिट हो गई ना, तो इसलिए जैसे मैं सटा हूं तो दीवार ऐसे थी, मैं इससे इधर से जाके सट गया, तो हमारी जो दिशाएं वो कैसे हैं, तब इसलिए हम क्या बोलते हैं, टिक के खड़े होना, सट के खड़े होना को अगेंस्ट, ठीक है, समझ गए। हाँ, चलो अगला देखो जरा, देखो इसको एक बार फिर से बताता हूँ। मिताली इज वॉकिंग अलोंग द रोड का मतलब क्या है, मिताली रोड के साइड चल रही है, न कि ऑन द रोड, ठीक है। अब देखो, अगर आपसे कोई कह रहा है ना, जिसको नॉलेज है, और वो कह रहा है कहाँ वॉक करते हो, अलोंग द रोड, अलोंग द रेलवे ट्रैक, तो आप ये मत समझना कि वो रेलवे ट्रैक पर चल रहा है, क्योंकि फिर तो ऑन द बोलेगा, ऑन द रोड या ऑन द रेलवे ट्रैक बोलेगा, ठीक है। हाँ, समझ गए, आगे बढ़ा जाए, चलो अगला समझते हैं। अभी 2 मिनट में नोट कर लेना, ठीक है, अभी पहले समझ लो, ठीक है, अभी 2 मिनट दे दूंगा। आई कांट राइड द बाइक अगेंस्ट द हॉट विंड, मतलब मैं गर्म हवा के प्रति या खिलाफ बाइक नहीं चला सकता, ठीक है। अब देखो, अभी पता क्या होता है, जैसे मैं क्लास खत्म होने के बाद में
जैसे मेरी 3-4 बजे क्लास का वगैरह सब खत्म हो जाते हैं कई बार, तो जैसे मैं अपने फ्लैट पर जाता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे चांटे मार रहे हो गरम गरम, कोई गरम हाथ करके चांटे पड़ रहे हो, इतना बुरी तरह से होता है, लगता है। तब ऐसा लगता है कि कार में चलना चाहिए क्योंकि बहुत गर्म होता है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, मैं नहीं चला सकता गर्म हवा के प्रति या के खिलाफ बाइक। ठीक है, डू नॉट स्टैंड अगेंस्ट द रेलिंग, यू मे फॉल। अब देखो, रेलिंग जानते हैं रेलिंग? अरे घर वर के सामने आपने देखा नहीं, कोई स्टील वगैरह की, कोई लोहे का लगा लेता है, जैसा जिसका बजट लगा लेता है कोई। और कई बार क्या होता है, छज्जा बोलते हैं, सुना? कई बार क्या होता है, हम ऐसे 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 करके खड़े हो जाते हैं और ऐसे देख रहे होते हैं, ऐसे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कौन निकल रहा है, ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो हम खड़े हो जाते हैं, तो हम जो उससे टिक के ही तो खड़े होते हैं, हम उससे सट के ही तो खड़े होते हैं, तो उस स्थिति में हम क्या लगाएंगे, अगेंस्ट लगाएंगे। तो यहाँ क्या कह रहा है, डोंट स्टैंड अगेंस्ट द रेलिंग, रेलिंग से सट के मत खड़े हो, ऐसे टिको मत रेलिंग से, गिर सकते हो तुम, गिर सकते हो तुम। ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना। हाँ, तो अब तक किसी को कोई भी डाउट हो मुझे पूछो, नहीं है? ठीक है, तो चलो ये नोट कर लीजिए। ठीक है, ठीक, नोट कर लो। एंड हियर एंड्स टुडेज क्लास। ठीक है, जय हिंद। ओके, ठीक, थैंक यू क्लास।